अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे एडिनर्जिक रिसेप्टर्स की। तो हमने अल्फा रिसेप्टर जो है वो कवर कर लिए हैं। तो अब हम बात करेंगे बीटा रिसेप्टर्स की। बीटा रिसेप्टर्स की हमारे पास सब टाइप्स 3 हैं, बीटा 1 है, बीटा 2 और बीटा 3। हम इनकी सब टाइप्स के इनकी लोकेशन के बारे में और इनके जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं उनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो हमारे पास जो बीटा 1 रिसेप्टर है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं बीटा 1 रिसेप्टर की कि इसकी लोकेशन क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, इससे पोस्ट साइनेप्टिक इफेक्टर सेल्स में भी प्रेजेंट होता है और प्री साइनेप्टिक में भी प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास जो पोस्ट साइनेप्टिक जो इसके हैं, पोस्ट साइनेप्टिक इफेक्टर सेल्स वो कौन कौन से हैं, पोस्ट साइनेप्टिक इफेक्टर सेल्स वो कौन कौन से हैं। तो उनमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हार्ट है, हार्ट में ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्या है, जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स, किसमें, जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, उनमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्या है कि सिलरी बॉडी जो है आइज़ की, उनमें प्रेजेंट होता है, सिलरी बॉडी में, सिलरी बॉडी ऑफ आई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि ये प्री साइनेप्टिक जो एडिनर्जिक और कोलिनर्जिक जो नर्व टर्मिनल्स हैं उनमें भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्री साइनेप्टिक, एडिनर्जिक और कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स में, एडिनर्जिक और क्या है, कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स में, ठीक है। तो हार्ट में ये काम क्या करता है, अब इसका इफेक्ट क्या है। तो ये क्या करता है, हार्ट रेट को ज़्यादा कर देता है, इंक्रीज़ करता है हार्ट रेट को, और क्या करता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी ज़्यादा कर देता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है। तो किडनीज़ में इनका क्या रोल है, ये क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है रेनिन के रिलीज़ को, रेनिन के रिलीज़ को ज़्यादा कर देता है। इसके अलावा सिलरी बॉडी जो आइज़ की है, इनमें क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर की, सिक्रीशन ऑफ एक्वस ह्यूमर जो रिलीज़ हो रहा होता है उसकी सिक्रीशन को ज़्यादा कर देता है एक्वस ह्यूमर। और क्या करता है, प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स में भी क्या करता है, इन जो ट्रांसमीटर्स हैं उनके रिलीज़ को ज़्यादा कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है न्यूरो ट्रांसमीटर के रिलीज़ को, ठीक है। तो ये थे हमारे पास फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स के, ठीक है। और इनका जो आप रोल देख रहे हैं, ये देखें स्टिमुलेटरी रोल है सब में, इसका क्या है, स्टिमुलेटरी रोल है। और ये किस वजह से हो रहा है, जीएस प्रोटीन की वजह से हो रहा है। जीएस प्रोटीन जो है स्टिमुलेट कर देती हैं एडिनाइलाइल साइक्लेज को, एडिनाइलाइल साइक्लेज जो एंजाइम है उसको, और वो क्या करता है, CAMP के लेवल को इंक्रीज कर देता है। जब CAMP का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो ये सारे इफेक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये थे हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर के कौन कौन से पार्ट्स में ये प्रेजेंट होता है और उसका काम क्या है। अब हम बात कर लेते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स की, बीटा 2 रिसेप्टर की। बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये मोस्टली प्रेजेंट होता है पोस्ट साइनेप्टिक जो इफेक्टर सेल्स हैं उनमें, स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में, स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स का जो स्मूथ मसल्स है ना उनमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्या है, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में प्रेजेंट होता है, यूट्रस में, स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होता है, और क्या है, लिवर में प्रेजेंट होता है, लिवर में। अब हम बात कर लेते हैं इनका इफेक्ट क्या है, बीटा 2 रिसेप्टर्स जो हैं ये इनका काम क्या है। तो जब ये ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल में प्रेजेंट होते हैं तो ये क्या करते हैं, वेजो डायलेशन करते हैं, वेजो डायलेशन काज करते हैं, ठीक है। और ब्रोंकाई में क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेशन काज करते हैं, ब्रोंको डायलेशन। और यूट्रस में क्या करते हैं, यूट्राइन को भी रिलैक्सेशन कर देते हैं, यूट्राइन रिलैक्सेशन, ठीक है। और स्केलेटल जो मसल है उसमें क्या कर देते हैं, पोटाशियम का जो अपटेक है उसको, पोटाशियम के अपटेक को ज़्यादा कर देते हैं, पोटाशियम के अपटेक को मीन्स के हाइपर पोलराइजेशन वाली साइड पे इनका ग्राफ जाता है, ठीक है। और लिवर में क्या करते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को एक्टिवेट कर देते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो ये हैं इनके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो इसमें भी इनका जो काम है ये, इसमें भी क्या है कि जीएस प्रोटीन की वजह से हो रहा है, जीएस प्रोटीन। और जीएस प्रोटीन जैसे मैंने आपको बताया कि एडिनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करती हैं, और क्या है, फिर CAMP को एक्टिवेट करती हैं। CAMP एक्टिवेट होगा तो ये सारे इफेक्ट हो जाएंगे बीटा 2 रिसेप्टर वाले, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट जो बीटा रिसेप्टर है वो क्या है, बीटा 3 है, B3 रिसेप्टर। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये प्रेजेंट होता है लाइपोसाइट्स मीन्स के फैट सेल्स में। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लाइपोसाइट्स में, या फिर उन्हें हम फैट सेल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, फैट सेल्स में प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या है, ये क्या करता है, लाइपोलाइसिस को एक्टिवेट कर देता है, लाइपोलाइसिस को, ब्रेक डाउन ऑफ फैट सेल्स इसको क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, ठीक है।
और ये भी किस वजह से हो रहा है, जीएस प्रोटीन की वजह से। मीन्स के जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वो जीएस प्रोटीन की वजह से काम करते हैं, उसके एक्टिवेट करते हैं। जीएस प्रोटीन जब एक्टिवेट होती है तो एडेनिलाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाता है और उससे क्या है, सीएएमपी जो है वो एक्टिवेट होता है और ये सारे इफेक्ट्स होता है। ठीक है, तो ये हमारे थे बीटा रिसेप्टर। इसी वीडियो में हम बात कर लेते हैं मस्करीनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो कि कोलिनोसेप्टर्स हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स मैंने आपको पहले भी क्लासिफिकेशन में बताया है कि इसके दो सब टाइप्स हैं, क्या है कि मस्करीनिक होते हैं और निकोटिनिक होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मस्करीनिक रिसेप्टर की, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उनका काम क्या है। तो मस्करीनिक रिसेप्टर्स में हमारे पास जो F1 है, इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है ऑटोनोमिक गैंग्लिया में, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में। ठीक है, और ये क्या करता है, डीपोलराइजेशन काज करवाता है, डीपोलराइजेशन काज करवाता है। ठीक है, इसके अलावा M1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में ये क्या करता है, एसिड के रिलीज़ को ज़्यादा करता है, एसिड के रिलीज़ को ज़्यादा करता है और क्या करता है, हिस्टामिन को भी रिलीज़ करवाता है, हिस्टामिन को भी रिलीज़ करवाता है। और थर्ड इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, ब्रेन में है। M1 रिसेप्टर जो है वो ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है और यहाँ क्या करता है, मेमोरी को इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ करता है मेमोरी को और अटेंशन को। ठीक है, तो ये था हमारे पास M1 रिसेप्टर। अब हम बात कर लेते हैं M2 रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है और उसके काम क्या है। M2 रिसेप्टर जो है बेसिकली ये हार्ट में प्रेजेंट होता है और ये इसका काम क्या है सॉरी, ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है हार्ट रेट को, हार्ट रेट को कम कर देता है, हार्ट रेट को कम कर देता है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्ट में कौन सा रिसेप्टर होते हैं, M2 रिसेप्टर होते हैं और उनका काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या करते हैं, एवी कंडक्शन जो थी उसको स्लो कर देते हैं, एवी नोड की जो कंडक्शन थी उसको क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। और क्या करते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी कम कर देते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी क्या करते हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे। ये बात, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, M2 रिसेप्टर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQs के हवाले से भी और SCQs के हवाले से भी। तो अब हम बात कर लेते हैं M3 रिसेप्टर्स की। M3 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, GIT में और गॉल ब्लैडर में। जब ये GIT में और गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होंगे तो ये क्या करते हैं, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा कर देते हैं, जो इनमें स्मूथ मसल है उसकी कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इसके अलावा M3 जो है वो प्रेजेंट होता है प्यूपिल वगैरह में। जब प्यूपिल में प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है, प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, नॉट वेजो डायलेशन। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, नॉट डायलेशन। ठीक है, और ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। ग्लैंड्स कौन कौन से, मीन्स के आइज़ के और माउथ के, उनमें सब ग्लैंड में क्या करता है, सिक्रीशन को ज़्यादा कर देते हैं, सिक्रीशन को ज़्यादा कर देता है। इसके अलावा क्या है कि ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है और ब्लड वेसल्स में भी क्या करता है, वेजो डायलेशन को इंक्रीज़ करता है, वेजो डायलेशन को इंक्रीज़ करता है M3 रिसेप्टर। तो ये थे हमारे पास मस्करीनिक रिसेप्टर। मस्करीनिक के हमारे पास कितने टाइप्स हैं, M1, M2 एंड M3। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स की, बात कर लेते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स की सब टाइप्स 2 हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स। इसकी कितनी टाइप्स, सब टाइप्स हैं, 2 सब टाइप्स हैं, NM रिसेप्टर्स हैं और NN रिसेप्टर हैं। NM रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास NN रिसेप्टर हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑटोनोमिक गैंग्लिया में, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा CNS में प्रेजेंट होते हैं और क्या है, एड्रीनल मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, एड्रीनल मेडुला में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा ये रिसेप्टर्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी मैसेज करके पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच आप लोगों का।